नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है सिंधु सभ्यता के बारे में। उसके 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन 5 पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन 5 पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आज मैं सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता का 6th पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ और 6th पार्ट में भी है सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल या फिर स्थान और वहाँ पर प्राप्त हुए साक्ष्य या फिर एविडेंस। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान और वहाँ पर प्राप्त हुए साक्ष्य और एविडेंस। इससे पहले हमने 4th और 5th वीडियो में भी सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा की थी। उसमें से प्रमुख स्थल थे हमारे, फर्स्ट था हमारा हड़प्पा, सेकेंड था हमारा मोहनजोदड़ो और थर्ड था हमारा लोथल और फोर्थ था हमारा कालीबंगा। तो हमने कितने स्थलों की चर्चा की थी? 4 स्थलों की चर्चा हम 4th और 5th वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 6th वीडियो में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के वहाँ पर जो प्राप्त हुए साक्ष्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले 6th वीडियो में हम करेंगे चिन्होदड़ो, नेक्स्ट करेंगे वनावली, उसके बाद धोलावीरा, उसके बाद आएगा रोपड़। तो सबसे पहले हम कौन से स्थल की चर्चा करेंगे? सबसे पहले है चिन्होदड़ो के बारे में। तो चिन्होदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे और सिंध प्रांत में। सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है या पाकिस्तान में स्थित है। तो चिन्होदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज किसने की है? इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने की है। और कब की है? 1931 ईस्वी में की है। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, ये इस नगर से हमें कौन कौन से एविडेंस मिले हैं? सबसे पहले है हमारा मनके बनाने का कारखाना। क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले हमें यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे? मनके से माला बनाते थे, उसको पहनते थे, एज ए ज्वेलरी के रूप में वो इसका प्रयोग करते थे। मनके जैसे ये हो गया। आज भी हम माला का प्रयोग करते हैं जो धागे के बीच में पिरोई जाती है। धागे के बीच में क्या किया जाता है? मनके को पिरोया जाता है, डाला जाता है इस तरह से। तो इसको हम माला का रूप देते हैं। और ऐसे ही माला कौन लोग पहनते थे? सिंधु सभ्यता के लोग भी पहनते थे। और ये किससे बनती थी? एक सेल खड़ी नामक पत्थर था। सेल खड़ी नामक पत्थर का प्रयोग करते थे। तो मनके बनाने के लिए किसका मुख्यतः प्रयोग करते थे? सेल खड़ी नामक पत्थर का प्रयोग करते थे। इसके लिए शंख का प्रयोग भी करते थे। तो यहाँ हमें कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मनके बनाने का तो चिन्होदड़ो से प्राप्त हुआ। चिन्होदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। खोज एन.जी. मजूमदार 1931 में की थी। पहला साक्ष्य आ गया हमारा मनके बनाने का साक्ष्य या कारखाना हमें चिन्होदड़ो से मिला है। सेकंड है हमारा मिट्टी की पक्की नालियाँ बनी हुई थी। तो जो मिट्टी की पक्की नाली की व्यवस्था थी वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? चिन्होदड़ो से प्राप्त हुई है। जैसे वर्तमान में हम जो नालियाँ बनाते हैं उसके लिए सीमेंट का उपयोग करते हैं, पक्की बनाते हैं, वैसे ही सिंधु सभ्यता के लोग भी क्या करते थे? अपनी नालियों के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जिससे क्या है, जो गंदा पानी है वो आसानी से और अच्छी तरह से निकल जाए, जिससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमें पक्की नालियों का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला? चिन्होदड़ो से मिला है। तो मैं चिन्होदड़ो के बारे में क्या चर्चा की? सबसे पहले है चिन्होदड़ो के बारे में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत, जो कि पाकिस्तान में है। खोजकर्ता एन.जी. मजूमदार 1931 में इन्होंने खोज की थी। मनके बनाने के कारखाना और मिट्टी की पक्की नालियाँ बनी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा अन्य प्रमुख स्थलों में नेक्स्ट हम
डिस्कस करेंगे वनावली। और वनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा के भी कहाँ पर है ये? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और कौन सी नदी है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से हमें मुख्यतः 3 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले है एक हमारा है मिट्टी का हल, बटखरा और रसोईघर। तो कितने साक्ष्य प्राप्त हुए हमें? यहाँ से 3 साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक मिट्टी का हल मिला है, सेकंड हमें बटखरा मिला है, थर्ड हमें रसोईघर किचन का साक्ष्य मिला है। तो मिट्टी का हल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में है। और ये जो हल है वो किस चीज़ का बना था? मिट्टी का बना हुआ था। ये लोग भी क्या करते थे? खेती बाड़ी के लिए हल का प्रयोग करते थे। और ये हल जो वो बैलों के द्वारा जोता जाता था। जैसे वर्तमान में ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं हल चलाने के लिए, तो इनके पास ट्रैक्टर जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो ये किसका प्रयोग कैसे करते थे? हल का प्रयोग तो करते थे, पर जो कि बैलों के द्वारा चलाया जाता था। नेक्स्ट है बटखरा। ये लोग क्या करते थे? बटखरा हो गया, माप तोल के बारे में भी इनको ज्ञान था। किसके लिए? माप तोल या फिर वाट के बारे में भी इनको ज्ञान था। जैसे आज हम वर्तमान में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 250 ग्राम ये चाहिए, या 1 kg 10 kg चावल चाहिए फॉर एग्जांपल के लिए। तो वैसे ही ये लोग भी बटखरे का प्रयोग करते थे अपने माप तोल के लिए। नेक्स्ट है रसोईघर किचन का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है? बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में है। तो हमें हरियाणा से हमें 3 साक्ष्य बनावली नामक नगर या स्थान से मिले हैं। मिट्टी का हल, बटखरा और रसोईघर का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है हमारा धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पे है? कच्छ, जो कि गुजरात जिला में है। नेक्स्ट है इसकी जो खोज है वो किसने की है? JP जोशी ने की है। किसने की है इसकी खोज? JP जोशी ने की है। और हमें क्या साक्ष्य मिला है इस स्थान से, इस नगर से? सबसे पहले है साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है। जिस तरह से ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये एक साइन बोर्ड की तरह क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो वैसे ही साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? धोलावीरा नामक स्थान से मिला है। परंतु वो ऐसे साइन बोर्ड नहीं थे। जैसे वो साइन बोर्ड था जैसे किसी चट्टान या पत्थर या फिर किसी दीवार पर लिखा हुआ या चित्र के द्वारा दर्शाया गया था। तो वैसे साइन बोर्ड के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा नामक स्थान से मिले हैं। और धोलावीरा हमारा कहाँ पर है वर्तमान में? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। नेक्स्ट है हमें जल प्रबंधन। ये लोग भी जल प्रबंधन के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से, ये मतलब जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये भी जल प्रबंधन या वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में इनको भी ज्ञान था। और इन्होंने जल प्रबंधन के लिए एक अच्छी नीति या अच्छी तरह से उसका उपयोग किया था। नेक्स्ट आ गया हमारा रोपड़ नामक स्थान। रोपड़ जो है वो वर्तमान में कहाँ पर है? पंजाब में है। और कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। तो रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। और कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। और वर्तमान में इसको यह आधुनिक नाम इसका क्या है? तो रूपनगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपनगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रूपनगर के नाम से हमने रोपड़ नामक स्थान को जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? पंजाब में है। पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज है वो किसने की है? तो VP लाल ने की है। किसने की है? VP लाल ने रोपड़ नामक क्या किया है? स्थान की खोज की है। और कब की है? 1950 में की है। कब की है? 1950 में की है। VP लाल कब की है? 1950 में की है। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है इस स्थान से? तो मालिक के साथ कुत्ते का प्रावधान मिला है। जो मालिक है उसके साथ क्या किया जाता है? कुत्ते का साक्ष्य मिला है। मालिक और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है?
रोपड़ नामक स्थान से मिला है। और ये रोपड़ नामक स्थान कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब में सतलुज नदी के किनारे है। आधुनिक जो इसका नाम है वो रूपनगर है। और इसकी खोज वीपी ने लाल ने की है 1950 ईस्वी में। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? माली के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमने हड़प्पा सभ्यता के फोर्थ और फिफ्थ जो वीडियो थी उसमें कौन कौन से स्थलों के बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहले था हड़प्पा नामक स्थल। इसको आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि हड़प्पा नामक स्थल कहाँ पर है और इसकी खोज किसने की है। तो हड़प्पा नामक स्थल जो है वो कहाँ पर है? ये मोंटगोमरी एक ज़िला है, मोंटगोमरी ज़िला, जो कि पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है और रावी नदी के वाएं तट पर स्थित है। तो हड़प्पा नामक स्थल मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसकी खोज जो वो किसने की है? इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई है। और ये सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ से हमें क्या क्या प्रमुख साक्ष्य मिले थे? तो यहाँ पर हमें मिला था श्रमिक आवास, जिसको हम लेबर क्वार्टर भी कहते हैं, या मजदूरों के घर का जो साक्ष्य है वो हमें हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। नेक्स्ट मिला था हमें अन्नागार, अन्न रखने का जो भंडार है, गोदाम है, उसका साक्ष्य भी मिला है। कब्रिस्तान का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। उसके जो नाम है कब्रिस्तान के R37 और H हैं। नेक्स्ट हमें गरुड़ पक्षी का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। गरुड़ पक्षी गठिया रोग। नेक्स्ट है तांबे की भट्टी, जहाँ से तांबे को पिघलाया जाता था। ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज 1922 में राखरदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी 1922 में? राखरदास बनर्जी ने। ये कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में स्थित है। और ये सिंध प्रांत जो वो पाकिस्तान में है। तो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो को ही क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। और साथ में मोहनजोदड़ो को और भी क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग भी कहा जाता है। सिंधु का बाग का इंडस गार्डन भी इसी को कहा जाता है। तो इसके क्या क्या उपनाम हो गए? 3 उपनाम है इसके मुख्यतः। इसको सबसे पहले मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला और सिंधु का बाग भी इसको कहा जाता है, इंडस गार्डन। यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हमें महान स्नानागार का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। महान अन्नागार या वृहद अन्नागार का साक्ष्य भी, बृहद अन्नागार या महान अन्नागार का साक्ष्य यहीं से मिला है। पुरोहित का आवास स्थान भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चांदी की मोहर भी यहीं से प्राप्त हुई है। और पशुपति की मोहर, जिसमें क्या थे? पशुपति देवता की, पशुपति जो थे, पशुपति की मोहर भी यहीं से प्राप्त हुई है। पशुपति को शिव के आगे के रूप में भी माना जाता था। यहीं से हमें सभा भवन का साक्ष्य भी मिला है और कुंभकारों की बस्ती का साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा। और कालीबंगा से किसके लिए विख्यात है? ये काली चूड़ियाँ या फिर ब्लैक बैंगल्स के लिए भी इसको जाना जाता है। ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में, जिसे राजाओं की नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ से हमें किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? शल्य क्रिया, जिसको क्या कहा जाता है? सर्जरी। भूकंप, अर्थक्वेक का भी साक्ष्य मिला है। और नेक्स्ट हमें जुते हुए खेत का भी साक्ष्य कहाँ मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। युगम समाधान का साक्ष्य भी कालीबंगा से है। और मकान में कच्ची ईंटों के बने हुए थे। तो कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में स्थान था जहाँ पर काली ईंटों का प्रयोग किया गया था। लास्ट एंड वन है हमारा लोथल। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? SR राव साहब थे। SR
राव साहब ने लोथल नामक स्थान की खोज की थी और ये कहाँ पर है? खम्पात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? खम्पात की खाड़ी में स्थित है। और खम्पात की खाड़ी गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? अग्नि वेदिका और अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है और लोथल को मुख्यतः बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। तो बंदरगाह ये पतन के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? तो लोथल नामक स्थान को जाना जाता है। और यहीं से हड़प्पा कालीन या सिंधु सभ्यता में यहाँ से ही एकमात्र साक्ष्य मिला है प्रशासनिक भवन का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।